नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 26 मार्च सुबह 3:09 बुध का राशि परिवर्तन होगा। अपने नीच राशि को छोड़कर अंततः बुध मेष राशि में आपके 6th हाउस में छठे भाव में गोचर करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। गुरु के साथ युति करेंगे, गुरु के साथ संबंध बनेगा। गुरु आपके लिए शुभ प्लेनेट है, धन भाव के और पंचम भाव के मालिक हैं। गुरु बुध का योग यह है, परंतु लंबा नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यह 9 अप्रैल को बुध वक्री अवस्था में फिर से राहु के साथ जा मिलेंगे पंचम भाव में, और यहाँ पर 25 अप्रैल तक वक्री रहेंगे और मार्गी हो जाएंगे 25 अप्रैल को, और मेष राशि में वापस यह 10 मई को आएंगे। तो बुध का यह गोचर किस तरह का आपको फल देता है इस वक्री और नीच पीरियड में, और इस कुछ अवधि में यह जब मार्गी रहेंगे अभी खासकर 26 तारीख से लेकर 2 अप्रैल तक, जब तक ये मार्गी हैं 2 अप्रैल को वक्री होंगे, तब तक का फलादेश पहले बताते हैं और उसके पश्चात वक्री और नीचगत बुध का फलादेश बताएंगे। दोस्तों, काफ़ी लाभकारी विश्लेषण होने वाला है आपके लिए। बुध बता दें विपरीत राजयोग को भी बनाया करते हैं। जब तक यह है 6th हाउस में रहेंगे 2 अप्रैल तक, 26 तारीख से कोई बड़ी उपलब्धियां, लाभ की स्थितियां होना, धन की स्थिति बेहतर होना, और अगर व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, क्योंकि बुध व्यापार के कारोबार के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों से आपको खास लाभ हो। बौद्धिक कार्य करने वालों को, संचार व्यवस्थाओं के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो किसी तरह से स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, वाणी का प्रयोग जहां पर होता है, वक्ता प्रवक्ता हैं, काउंसलर कंसल्टेंट हैं, कोई टीचर है, गाइड हैं, उनके लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी 1 अप्रैल तक, जब तक बुध वक्री नहीं होते। तो जो भी आपके आधे अधूरे कार्य हैं, तो आप, अगर आपकी बुध की महादशा है, खासकर अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, तो उसे 1 अप्रैल तक निपटाने की कोशिश करें। उसके पश्चात आपको इतना सुनहरा मौका शायद ना मिले अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। खासकर इसलिए बोला क्योंकि बुध कारक व्यापार के हैं, बिजनेस के हैं। तो 2 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक, जब तक बुध वक्री रहेंगे, तो क्या स्थिति होगी। 2 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक बुध मेष ही राशि में रहेंगे। यहां पर वक्री रहेंगे मेष राशि में, परंतु रहेंगे यहीं पर, और कैसा फल दे सकते हैं 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक, ये जानते हैं। देखिए, बुध का वक्री होकर एक ही भाव में रहना, जहां पर मार्गी थे, हमने बताया आपको व्यापार के लिए अच्छे हैं, वाणी के लिए अच्छे हैं, तो व्यापार में अवरोध आने शुरू हो जाते हैं, इसका आभास आपको हो जाएगा। बिजनेस की डील जो सिरे चढ़ रही होती है उसमें अवरोध आ जाता है। कोई भी कामकाज कर रही हूं उसमें अवरोध आने की स्थिति बन जाती है। नौकरी रोजगार को लेकर भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि छठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का है। तो जिनका कोई कोर्ट कचहरी में मसला है या सरकारी तंत्र के साथ किसी तरह का उलझाव है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। खासकर मीडिया में अगर कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में है, यू शुड बी केयरफुल। और तब तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए अगर आपकी बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि है। अगर आपको कुंडली का ज्ञान है तो ये ध्यान रखें कि आपकी दशा अंतरदशा क्या बुध की तो नहीं है, राहु की तो नहीं है, तो ये ग्रह आपको 9 अप्रैल से, बल्कि 2 अप्रैल से दिक्कत में डालता हो नजर आता है। तो 2 अप्रैल तक जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढिए। रिश्तों को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। 9 अप्रैल से यह बुध जब मीन राशि में नीच का राहु के साथ होगा, तो यह फिर आपको सुविधा नहीं देगा, या यूं कहे आपके लिए प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से देखी जा सकती हैं।
खासकर बच्चों के स्थान पर है। पंचम भाव संतान का है, संतान को लेकर, खासकर कन्या संतान को लेकर कोई चिंता हो सकती है। बुआ बहन मासी पक्ष मामा पक्ष का कारक है, तो इन रिश्तों से बनाकर रखें। और उपाय अंत में जरूर सुने। अभी नीचगत बुध का राहु के साथ कैसा प्रभाव पड़ेगा ये जानते हैं। पंचम भाव राजनीति का है, तो राजनीति के गलियारों में वृश्चिक राशि वालों के लिए दिक्कत का सबब आपकी मान प्रतिष्ठा डाउन होने के योग, क्योंकि 11वें भाव का मालिक भी है। 11वां भाव दशम से द्वितीय होता है। दशम भाव आपके स्टेटस का, इज्जत मान का होता है। इज्जत मान का जो बैंक बैलेंस है वह खराब होता है। 11वां भाव इसलिए इज्जत मान स्टेटस का भी माना जाता है। दशम भाव को तो हम कहते ही हैं। तो 11वें भाव से भी स्टेटस, इज्जत मान, रुतबा, मित्रों का संग, सपोर्ट, मित्र मंडली आपको धोखा दे सकती है। जिन्हें आप मित्र समझते हैं वह आपके साथ ना खड़े हों, ये हो सकता है। आपकी वाणी आपका साथ ना दे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, सो बी केयरफुल। राजनीति में खास अगर आप हैं तो यू शुड बी केयरफुल। वृश्चिक राशि के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कब से? नोट करें, 2 अप्रैल से, नहीं तो इसे हम 9 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक बहुत टाइट समय समझेंगे वृश्चिक राशि के लिए। संतान की सेहत का ख्याल रखें। संतान के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर ना करें 9 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक कम से कम। हालांकि यहां पर बुध 9 मई तक रहेंगे नीच राशि के, तो मैं ये कहूंगा कि 9 मई तक, 10 मई तक आपको कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिसमें आपकी बहुत बड़ी पूंजी इन्वॉल्व हो। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि उन्हें 10 मई तक कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। डेली ट्रेडिंग, फाइनेंस संबंधित कामकाज आपको स्थगित कर देने चाहिए। राहु बुद्धि भ्रमित करता है, बुध कमजोर वक्री हो खासकर। हालांकि बुध राहु मित्र हैं, किंतु परंतु यहां पर बुध मुझे नहीं लगता आपको कोई मदद कर सकते हैं। 11वें भाव के ऊपर बुध की दृष्टि, परंतु वहां पर केतु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस अवधि में वक्री बुध आपके लिए, अगर आपकी दशा अंतरदशा बुध की है तो दिक्कत दे सकते हैं। जिन जातकों की दशा अंतरदशा बुध की नहीं है उन्हें भी हल्का फुल्का सतर्क रहना चाहिए, अपनी वाणी का सदुपयोग करना चाहिए और शेयर स्टॉक मार्केट में हिसाब से चलें। अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी भी है तो कुल मिलाकर अगर आपको अपना लगन मालूम है, अपना चार्ट मालूम है और वृश्चिक लगन है, तो आपकी बुध की दशा अंतरदशा, यू शुड बी केयरफुल और ये उपाय करने चाहिए। आपको बुधवार के दिन कम से कम 108 गोलियां आटे की बनाएं और राम राम कहते हुए बनाएं और मछलियों को डालें, इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। गाय को चारा खिलाएं। हरी दाल, मूंग, साबुत दाल मंदिर में दान करें। हरी सब्जियों का दान करें। किन्नरों का आशीर्वाद लें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। ये सब करने से आपको लाभ होगा और आपका यह पीरियड 10 मई तक जो बुध के कारण दिक्कत में आ सकता है, खासकर जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है, उन्हें ये उपाय जरूर करने चाहिए। अदरवाइज भी दूसरों के लिए, सभी के लिए कहना चाहूँगा जिनकी दशा अंतरदशा नहीं भी है बुध की, उन्हें भी कोई हस्ताक्षर साइन ना करें तो बहुत अच्छा होगा। कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें तो बहुत अच्छा होगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।